मिथुन राशि वालों, जीवन में धन दौलत शोहरत कैसे आए, कैसे जीवन में आप बुलंदी छुएं। मिथुन राशि बहुत प्यारी राशि होती है, जो है जिनका बुध लगन का स्वामी होता है। आज के युग में व्यक्ति बुद्धिमान है, वो 1 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का सफर तय कर सकता है। और अगर जिसमें बुद्धि नहीं है, वो 1 करोड़ से 1 रुपए तक आ सकता है। जिसका स्वामी बुध है, उसके जीवन में वो आज का राजा है, आज के जीवन का सुल्तान है। बड़ी बड़ी जागीरें उसके मुकद्दर चूमती हैं और बादशाही उसके जीवन में चलती है। मिथुन राशि वाले बहुत ज्यादा योद्धा होते हैं, जीवन में तेज तर्रार वाणी के द्वारा बड़े से बड़े काम चुटकियों में कर जाते हैं। दुनिया को काबू कर लेते हैं अपनी वाणी से और अपने तेज दिमाग से सल्तनत पर राज करते हैं। दिसंबर सन 2025 चला, महज सिर्फ 15 दिन रह गए हैं जुम्मा दिसंबर सन 2025 के। अब ये 181 दिन, आने वाले 181 दिन कैसे जीवन में वो कुबेर की तरह बनेंगे, कैसे उनके जीवन में खुशियां आएंगी, कैसे उनके जीवन में बरकत होगी, और जो उन्होंने जीवन में खो दिया है उससे वो 4 गुना पाएंगे। 10 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है और ग्रहों के धनाधन राशि परिवर्तन और राजयोग लग रहे हैं। 2026 से सबको उम्मीद है, क्योंकि 2025 मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं गया। ग्रहों का ऐसा तंत्र जाल बना कि उनकी लुटिया डूब गई और उन्होंने जो सपने में सोचा था वो उनको पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये मंगल का साल रहा है और मंगल जो आपकी राशि का स्वामी बुध है उसका कट्टर दुश्मन है। तो जब राजा और राशि में तनाव चलता है, दुश्मनी चलती है, तो वो व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाता है। अब बात करें इस वर्ष की कि 181 दिन में होगा क्या, तो सबसे पहले तो इस वर्ष का जो मालिक है, जो राजा है, जो बादशाह है, वो खुद ही ग्रहों का जो मालिक और बादशाह है वो है सूर्य। सूर्य इस ग्रहों का राजा है, क्योंकि 2026 के अंकों को आप जब जोड़ते हैं तो उसका जो है बनता है नंबर 1, और 1 नंबर का जो राजा मालिक होता है वो सूर्य होता है। जो आपकी राशि का मालिक है वो बुध है। बुध और सूर्य परम मित्र हैं। अगर बुध सूर्य किसी की कुंडली में संग बैठते हैं, जिसे हम एक घर में युति बताते हैं, उसको कहते हैं सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ी जो है तानाशाही करता है, बहुत बड़े पद पे बैठता है, पॉलिटिक्स में, व्यापार में, नौकरी में वो बुलंदियों के झंडे गाड़ता है और बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पदों पे देखा गया है। 181 दिन में होगा क्या, इसको सुनिए। सबसे पहले तो आपकी लगन में 11 मार्च सन 2026 तक वक्री अवस्था में होके, अतिचारी होके लगन में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। 1 जून सन 2026 से देवगुरु बृहस्पति पुनः कर्क राशि में पहुंच जाएंगे और मार्गी अवस्था में पूरे वर्ष 2026 तक चलेंगे। सबसे पहला राजयोग तो आपकी लगन से ही स्टार्ट होता है। अभी देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं। हम वक्री ग्रह को शुभ नहीं मानते, मगर इसमें भी 2 कारण है। वक्री ग्रह शुभ वाला वक्री हो रहा है कि वक्री ग्रह जो क्रूर है, जो पापी है, जो अशुभ ग्रहों की संज्ञा में दिया गया है, वो वक्री हो रहा है। यहां जो देवगुरु बृहस्पति हैं, उनको ज्ञान का, उनको धन का, भाग का, संतान का, शादी विवाह का और आपके जीवन में आपके परिवार का कारक बताया गया है। जब ये वक्री ग्रह होता है तो इसकी चाल बदल जाती है। यहां मिथुन राशि वालों के जो है लगन में ही देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च सन 2026 तक वक्री रहेंगे। वक्री ग्रह भले ही लगन में बैठा हो चाहे मार्गी होके बैठा हो, ये राजयोग तो लगाता है, ये बात तो पक्की है, क्योंकि लगन में बैठा हुआ बृहस्पति व्यक्ति को बड़े भाग्य से मिलता है। वो बहुत दान पुण्य धर्म करके पिछले जन्म में आता है, जब उसके केंद्र में लगन में बृहस्पति आता है। 7 पुस्तों को तारने वाला, जीवन में ज्ञान से धन कमाने वाला, बुद्धिजीवी, ज्ञान बांट के दूसरों को उनको परेशानियों से निकालने वाला, उससे लोग सलाह लेने आते हैं। ये बृहस्पति की लगन में खासियत है। मगर जब वक्री ग्रह की बात करती हैं तो ये क्या करता है, ये पिछले घरों के फल देता है।
यानी आपके 12वें घर के फल देगा, आपके धन भाव के फल नहीं देगा, लगन और 12वें घर के फल देगा। अगर आपने अपनी सेहत पर ध्यान रख लिया 11 मार्च सन 2026 तक, तो ये देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में दौलत, शोहरत, मान, प्रतिष्ठा, नई नौकरी, नया व्यापार, नए कनेक्शन, नया आपका रिसर्च और नया आपका जो है कहीं ना कहीं कनेक्शन, जिसे हम कहते हैं अगर आप कोई भी वर्क करते हैं तो आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर्स नए नए जुड़ेंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। दूसरा जो राजयोग लगेगा इन 181 दिनों में, वो लगेगा किससे? वो लगेगा धनु राशि से। अब धनु राशि में ग्रह जो है 4 ग्रहों के रूप में जमा होना स्टार्ट हो रहे हैं, जिसे हम चतुर्भुजी राजयोग कह रहे हैं। धनु राशि आपके 7वें नंबर पे 7th हाउस में पड़ती है। 181 दिन में करामात कैसे होगी, इस चीज को ध्यान रखिए। सबसे पहले ये जो राजयोग है ये 29 दिसंबर सन 2025 में 4 ग्रहों का जमावड़ा रहेगा, जिसमें सबसे पहले रहेगा मंगल, फिर सूर्य, फिर आपके शुक्र और ये बुध। ये आपकी पूरी 30 जनवरी सन 2026 तक जो है 4 ग्रहों का राजयोग जो आपके जो है 4th हाउस में नहीं, आपके 7th हाउस में बैठा रहेगा। तो जो 7th हाउस में 4 ग्रह बैठे रहेंगे, इन्हें चतुर्भुजी राजयोग कहते हैं। यह आपको लाभ किससे देंगे? आपकी नई जॉब, आपका नया कनेक्शन, डूबी हुई फर्म, डूबा हुआ व्यापार आपका जो है अब जो है नए रंग लाएगा और आपका ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि 7th हाउस जब जो है 7th हाउस को हम वजीर कहते हैं। लगन आपका क्या है? लगन राजा है, जिसमें देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, और 7th हाउस है आपका वजीर। अब दूसरा जो राजयोग बनेगा जो सल्तनत आपको दिलवाएगा और आपके जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नया घर, नई गाड़ी, नई नौकरी और आपके जीवन में इनकम ऑफ सोर्स जो आपकी काफी समय से बंद है, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेके, चाहे व्यापार को लेके, चाहे किसी भी सोशल नेटवर्क को लेके, वो अब रास्ते खुलेंगे। सबसे पहले वक्री गुरु जो लगन में बैठा हुआ है 11 मार्च सन 2026 से, उनकी दृष्टि आपके 7th भाव पे पड़ेगी। तो ये 5 ग्रहों का मेला रहेगा। ये आपके जीवन में बहुत बड़ी तरक्की देगा इन 181 दिन में। 15 दिसंबर सन 2025 से और 27 जुलाई सन 2026 तक ये कारवां चलता रहेगा। तो आपके नए नए सोशल नेटवर्क, नई जॉब आपका इंतजार कर रही है, विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। थोड़ा सा इसमें आपको हर तरीके से लाभ की प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी से भी लाभ की प्राप्ति होगी, चाहे आप नई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, चाहे बेचना चाह रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले अपनी सेहत का। सर्दी का मौसम बढ़ेगा, अभी जनवरी फरवरी तक सर्दी रहेगी, तो आपको सर्दी से बचना है। दूसरा आपको बचना है, नई पार्टनरशिप आप करें तो जो है बिल्कुल क्लियर फाई होके करें। नई पार्टनरशिप आपके लिए जीवन में आएगी, चाहे वो लाइफ पार्टनर को लेके हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर को लेके हो। तो नई आप पार्टनरशिप करें तो सोच समझ के, क्लियर करके और रिसर्च करके करें तो लाभ मिलेगा, नहीं तो धोखा मिलने के योग रहेंगे। तीसरी बात निकलती है माता पिता की सेहत, उसका ध्यान रखना है आपको। भाग दौड़ बढ़ेगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, इनकम ऑफ रिसोर्स बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, मगर माता पिता, दादा दादी, ताऊ चाचा जो बुजुर्ग हैं उनकी सेहत का ध्यान रखना है। गुस्से पे कंट्रोल करना है, इस चीज का ध्यान रखें। चाहे आप घर में रहते हैं, चाहे आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं आप किसी भी रूप में जॉब में, ऑफिस में आप वर्क करते हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके कहीं ना कहीं बॉसेज हैं, या सीनियर हैं या जूनियर हैं, तो सबसे बना के चलनी है। अभी थोड़ा सा वक्री गुरु रहेगा तो चीजें बनेंगी, मगर आपको थोड़े से पुश करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेंगे। फिर देवगुरु बृहस्पति 1 जून सन 2026 को जैसे ही मार्गी होंगे और आपके धन भाव में प्रवेश करेंगे तो धनाधन 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 आपके काम बनते चले जाएंगे, आपका ग्राफ ऊंचा होता चला जाएगा। जॉब को लेके परेशान है, आप कहीं नई जो है कहीं ना कहीं व्यापार करना चाहते हैं, नई पूंजी निवेश करना चाहते हैं, हर तरीके से आपको लाभ के योग मिलेंगे। मगर ये जो कारवा आपका शुरू होगा वो 15 दिसंबर सन 2025 से ही शुरू हो जाएगा और 27 जुलाई सन 2026 तक पूरे 181 दिन तक ये आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी के रूप में आपके जीवन में आता चला जाएगा। तो मित्रों, ये था 181 दिन में आपके जीवन में धन के योग और मान सम्मान के योग आपके निश्चित बनेंगे। पुरानी परेशानियां खत्म होंगी, पुराने कर्ज से जो है पीछा छूटेगा। आपके पास अगर इनकम ऑफ सोर्स आए
तो कोशिश यही करना है कि पुराने कर्जों को निपटाते चले जाएं और नई सीढ़ी आप चढ़ते चले जाएं। बहुत सुंदर समय है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। आपकी यात्राएं, आपका धन, आपका मान सम्मान पुनः लौट के आएगा। ये 181 दिन बहुत अच्छे साबित होंगे, आपके हर मनोकामनाएं आपकी सिद्ध होंगी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। परिवार में ज़्यादा रिश्तेदारों में इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करिए और कमेंट में जय गुरुदेव, जय महादेव, जय बुद्धदेव अवश्य लिखिए।